हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस एंड इंडियन बिजनेस एथिक्स में कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो कि इसी साल ऐड हुए हैं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स मीन्स बिजनेस में सही और ऑनेस्ट तरीके से काम करना। इसमें यह बताया जाता है कि बिजनेस करते टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी बिजनेस को करते समय हमारा मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर भी होता है। कैसे हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। बिजनेस एथिक यह इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़, कस्टमर, इन्वेस्टर, एनवायरनमेंट जो भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए बिजनेस ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट तरीके से रन करें। नेक्स्ट, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज। बिजनेस एथिक्स मॉरल वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पर बेस्ड होता है। यह वैल्यूज एथिकल बिजनेस बिहेवियर की फाउंडेशन के रूप में वर्क करते हैं। नेक्स्ट, कंसर्न विथ राइट एंड रॉन्ग। बिजनेस एथिक्स बिजनेस एक्शंस को सही और गलत, फेयर और अनफेयर, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट के बेसिस पर जज करता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन देना एथिकल है जबकि चीटिंग अनएथिकल होता है। नेक्स्ट है अप्लाइड टू प्रैक्टिकल बिजनेस सिचुएशंस। बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं। यह एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, वेजेस, कस्टमर सर्विस, पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रोडक्ट क्वालिटी और एम्प्लॉयज ट्रीटमेंट जैसे रियल बिजनेस इश्यूज के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन। बिजनेस एथिक्स ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, चाहे वह छोटे हो या बड़े हो, पब्लिक और प्राइवेट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पर अप्लाई होता है। यह मैनेजमेंट के सभी लेवल्स और स्टेक होल्डर्स के लिए रेलेवेंट है। नेक्स्ट, कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर। बिजनेस एथिक्स मेनली ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस्ड होता है। यह स्टडी करता है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ और ऑनर कैसे बिहेव करते हैं और क्या उनके कार्य मोरली राइट हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस बिजनेस इथिक्स इस बात पर जोर देता है कि बिजनेस में न केवल प्रॉफिट अर्न करना चाहिए बल्कि सोसाइटी, एम्प्लॉयज़, कस्टमर और एनवायरनमेंट की भी देखभाल करना चाहिए। यह सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ वॉलेंट्री एंड लीगल। कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस की कानून द्वारा आवश्यकता होती है जैसे टैक्स पे करना या लेबर लॉ फॉलो करना। हालांकि कई एथिकल एक्शन वॉलेंट्री होते हैं जैसे कि सोसाइटी में हेल्प करना या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट पॉइंट है एथिकल डिसीजन मेकिंग। मैनेजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑनेस्टी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर डिसीजन ले। नेक्स्ट, एथिक्स इन प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसी और प्लान्स बनाते टाइम एथिक्स का ध्यान रखा जाता है। कभी भी उन चीज़ों की प्लानिंग की जाती है जो एथिकली करेक्ट हों। नेक्स्ट, एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। बिना किसी पक्षपात और डिस्क्रिमिनेशन के अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। नेक्स्ट, एथिक्स इन डायरेक्शन एंड लीडरशिप। डायरेक्शन और लीडरशिप में एथिक्स का अर्थ है एम्प्लॉयज़ को सही, फेयर और ऑनेस्ट तरीके से आगे बढ़ाना और गाइड करना। यह इस बारे में है कि मैनेजर और लीडर इंस्ट्रक्शन देते टाइम वर्कर्स को मोटिवेट और डिसीजन लेते टाइम कैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, एथिक्स इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए ऐसे कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करें। नेक्स्ट, एथिक्स टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। मैनेजर्स के पास शेयर होल्डर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट और सोसाइटी के प्रति एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फेयर डीलिंग्स मीन्स निष्पक्ष व्यवहार,
लीगल कंप्लायंस और हेल्थी कंपटीशन सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, एथिक्स इन ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन। ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन में एथिक्स मीन्स प्रोडक्शन वर्क को फेयर, सेफ और रिस्पॉन्सिबल वे में करना। यह इस बारे में है कि लेबर, कस्टमर, सोसाइटी और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट पॉइंट, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स और सोसाइटी के बीच ट्रस्ट क्रिएट करता है, जिससे कंपनी की रेपुटेशन और गुडविल बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स कस्टमर लॉयल्टी। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, फेयर प्राइसिंग और क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर के सेटिस्फेक्शन और लॉन्ग टर्म लॉयल्टी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, एनहांसेस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। एथिकल बिजनेसेस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करते हैं, जिससे टाइम के साथ स्टेबल प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, एनकरेजेस फेयर कंपटीशन। एथिकल कंडक्ट हेल्थी कंपटीशन को प्रमोट करता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है। नेक्स्ट, अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। इन्वेस्टर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और लोअर रिस्क के कारण एथिकली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्रीफर करते हैं। कोई भी इन्वेस्टर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है जो एथिकली सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। एथिकल गाइडलाइंस मैनेजर को कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स यह इंश्योर करता है कि बिजनेस सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स इन इंडिया। फर्स्ट, एंशियंट पीरियड। एंशियंट टाइम में बिजनेस को धर्म से जोड़ा जाता था। वेद, उपनिषद, अर्थशास्त्र जैसे रिलीजियस ग्रंथों में बिजनेसमैन को ऑनेस्ट, निष्पक्ष, सच्चा होना सिखाया जाता था। चीटिंग, जमाखोरी और अनफेयर प्राइजेस वसूलना अनएथिकल माना जाता था। बिजनेसमैन से यह एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ समाज की सेवा भी करें। नेक्स्ट, कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश टाइम में बैंक्स, कंपनीज और फैक्ट्रीज की शुरुआत की गई थी। उस टाइम में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा होता था। टाटा और बिरला जैसे बिजनेस लीडर्स ने एथिकल बिजनेस, एम्प्लॉयज वेलफेयर और सोशल सर्विसेज को प्रमोट किया। नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कई इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया। बिजनेस एथिक्स, सोशल वेलफेयर, लेबर के राइट्स और बैलेंस्ड ग्रोथ पर फोकस्ड थे। मोनोपोली से बचने और वर्कर और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्न पीरियड। 1991 में एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद कंपटीशन इंक्रीज हो गया। इंडियन बिजनेस इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने लग गए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएसआर, ट्रांसपेरेंसी महत्वपूर्ण हो गई। आज के टाइम में कंपनी से एथिकल, रिस्पॉन्सिबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल थ्योरीज एंड फिलोसॉफीज। फर्स्ट, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स एक एथिकल थ्योरी है जो ड्यूटीज, रूल्स और ऑब्लिगेशन के बेसिस पर कार्यों की नैतिकता शो करता है, न कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस पर। टर्म डियोंटोलॉजी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड डियोन, जिसका मतलब होता है ड्यूटी। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कुछ काम अपने आप में एथिकल रूप से सही या गलत हैं, भले ही उसके आउटकम्स कुछ भी हो। किसी भी एक्शन को एथिकल माना जाएगा अगर रूल्स को फॉलो किया हो। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंशलिज्म। कॉन्सिक्वेंशलिज्म मेजर एथिकल थ्योरी है जो किसी काम की नैतिकता का इवैल्यूएशन उसके आउटकम के आधार पर करता है।
अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कोई भी एक्शन अगर अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो वो मॉरली राइट है, वही अगर हार्मफुल आउटकम्स आते हैं तो मॉरली रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स एक एथिकल थ्योरी है जो रूल्स, ड्यूटीज और कॉन्सिक्वेंसेस के बजाय किसी इंडिविजुअल के मॉरल कैरेक्टर पर फोकस्ड है। यह अच्छे कैरेक्टर ट्रेड्स के डेवलपमेंट पर फोकस करता है, जिससे वर्च्यू कहा जाता है। मुझे क्या करना चाहिए पूछने के बजाय वर्च्यू एथिक्स पूछता है मुझे किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट, एथिकल रिलेटिविज्म। एथिकल रिलेटिविज्म एथिकल थ्योरी है जो मानता है कि मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल और जजमेंट यूनिवर्सल नहीं है, बट कल्चर, सोसाइटी और इंडिविजुअल बिलीफ के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। इस व्यू के अकॉर्डिंग क्या सही है या गलत डिपेंड करता है नॉर्म्स और ट्रेडिशंस पर। ऐसा कोई सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है जिससे मोरल एक्शंस को जज किया जा सके। नेक्स्ट, एथिक्स ऑफ केयर। एथिक्स ऑफ केयर एक नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी है जो मोरल डिसीजन लेने में रिलेशनशिप, एम्पैथी मीन्स सहानुभूति, कंपेशन मीन्स करुणा और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है। ट्रेडिशनल एथिक्स थ्योरी जैसे डियोंटोलॉजी और कॉन्सेक्वेंशलिज्म के ऑपोजिट, जो रूल्स, ड्यूटीज और आउटकम्स पर फोकस करते हैं। एथिक्स ऑफ केयर देखभाल करने वाले रिलेशनशिप्स और दूसरों की नीड को पूरा करने के मोरल सिग्निफिकेंस पर फोकस्ड है। नेक्स्ट, गांधीयन एथिक्स। गांधीयन एथिक्स महात्मा गांधी के एथिकल फिलोसॉफी को डिस्क्राइब करती है, जो ट्रूथ यानी कि सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा पर बेस्ड है। गांधी जी का मानना था कि एथिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है जिसकी प्रैक्टिस पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन ESG, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इंडियन कंपनीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर और गुड गवर्नेंस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। बड़ी कंपनीज को अब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग BRSR के तहत सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। यह ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल लीडरशिप पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। फ्रॉड और कॉर्पोरेट स्कैंडल्स को रोकने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटीज़ और विसल ब्लोअर मैकेनिज्म स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। विसल ब्लोअर वो पर्सन होता है जो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट, एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा। डिजिटल बिजनेसेस की ग्रोथ के साथ कंपनीज डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देती है। कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट करना और टेक्नोलॉजी के मिसयूज से बचना अब एक एथिकल ड्यूटी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR को फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं माना जाता है। कंपनीज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर इन्वेस्ट कर रही है। CSR एक्टिविटी शॉर्ट टर्म के लिए चैरिटी नहीं बट लॉन्ग टर्म सोशल गोल है। नेक्स्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एथिकल ब्रांडिंग। इंडियन कंज्यूमर्स एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। कंज्यूमर्स ऐसे ब्रांड पसंद करते हैं जो ऑनेस्ट, इको फ्रेंडली और सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए कंपनीज एथिकल मार्केटिंग और फेयर प्राइसिंग पर फोकस करती हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड वर्क कल्चर। बिजनेसेस एम्प्लॉयज़ वेलबींग, इक्वलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एथिकल HR प्रैक्टिसेस जैसे फेयर वेजेस, सेफ वर्क प्लेस और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को इम्पोर्टेंस दिया है।
नेक्स्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। कंपनीज एम्प्लॉयज़ को बिना किसी डर के अनएथिकल एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट करने के लिए एनकरेज कर रही है। स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोअर पॉलिसीज़ करप्शन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है।